दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब। दोस्तों आज हम वीडियो बना रहे हैं डीटीओ ऑफिस औरंगाबाद बिहार के बारे में। दोस्तों औरंगाबाद बिहार में डीटीओ ऑफिस का इतना बुरा हाल है कि दोस्तों खुलेआम घुसखोरी का अड्डा बन चुका है। दोस्तों बिहार में हालांकि सब सरकारी डिपार्टमेंट घुसखोरी का अड्डा बन चुके हैं, जमीन जगह हो, पुलिस थाना हो, कोर्ट कचहरी हो, हर जगह। लेकिन आज का मेरा वीडियो है डीटीओ ऑफिस औरंगाबाद बिहार के बारे में। दोस्तों बिहार में टोटल 38 जिले हैं। 38 जिले में से 37 जिले सिंगल पॉलिसी पर बालू वाले ट्रैक्टर का पॉलिसी कर रहे हैं, जबकि दोस्तों औरंगाबाद बिहार का डीटीओ का मांग है कि हमें टेलर का अलग पॉलिसी चाहिए और इंजन का अलग पॉलिसी चाहिए। सबसे पहले मैं मुद्दा का बता दे रहा हूं दोस्तों, मुद्दा क्या है। दोस्तों जो बालू बेचने वाले ट्रैक्टर होते हैं उनका दो चेचिस नंबर होता है, यानी कि उनका इंजन का अलग चेचिस नंबर होता है, डाला का अलग चेचिस नंबर होता है। तो दोस्तों पूरे बिहार में जो है 37 जिले में वो एक ही पॉलिसी कॉपी से, इंजन और डाला का एक ही में बना हुआ पॉलिसी से फिटनेस हो रहा है। जबकि दोस्तों औरंगाबाद बिहार एक ऐसा आरटीओ है जो कि जिसका कि रूल ही कुछ अलग है, यानी कि ये बिहार गवर्नमेंट के रूल से नहीं चलता है, ये इंडिया गवर्नमेंट के रूल से नहीं चलता है। इस डीटीओ ऑफिस का अपना ही एक रूल है। पता नहीं औरंगाबाद बिहार किस देश या किस प्रदेश में आता है या किस राज्य में आता है, ये तो डीटीओ साहब बताएंगे, लेकिन इसका रूल ही कुछ अलग है। इसका मांग है कि देश दुनिया क्या कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, बिहार में क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम अगर मेरे यहाँ आपको फिटनेस बनवाना हो तो आपको डाला का अलग देना पड़ेगा और इंजन का अलग पॉलिसी नंबर देना पड़ेगा। जबकि दोस्तों अलग अलग पॉलिसी किसी भी कंपनी में नहीं बनता है। इंडिया का कोई भी कंपनी नहीं है जो कि अलग अलग पॉलिसी देता है। सभी कंपनियों में एक ही पॉलिसी बनता है और एक ही पॉलिसी से फिटनेस होता है। दोस्तों अब जानने की बात यह है कि औरंगाबाद डीटीओ ऐसा कर क्यों रहा है। दोस्तों जो लोग अपने से फिटनेस कराने जाते हैं औरंगाबाद डीटीओ के पास, उन्हीं के साथ ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि दोस्तों वो घूस नहीं देते हैं। दोस्तों अगर आप अपने से अपना फिटनेस कराने जाएंगे तो मात्र 726 रुपया में आपका फिटनेस हो जाता है, यानी कि काउंटर पर जो रसीद कटाने में खर्चे होते हैं वही मात्र खर्चे होते हैं जो इंडिया गवर्नमेंट को जाता है। बाकी कोई घूस नहीं लगता है, वो आपका 726 में आपका फिटनेस बन के तैयार हो जाता है, यानी कि 1000 रुपया में 1000 रुपया के अंदर आपका काम हो जाता है। लेकिन जो लोग दोस्तों दलालों के थ्रू जाते हैं, दलाली दोस्तों कोई 7000 लेता है, कोई 8000 लेता है, कोई 9000 लेता है, कोई 10000 लेता है, यानी कि दोस्तों दलाली का कोई सीमा नहीं है। जैसा मुल्ला मिलता है वैसे दलाल लोग कमाते हैं, यानी कि 7 से 10 हजार के बीच में दलाल लोग एक फिटनेस करने का डिमांड करते हैं बालू वाले ट्रैक्टर का। तो दोस्तों जिस कस्टमर को, जो कस्टमर लोकल हैं औरंगाबाद के हैं, वो घूस क्यों दें, क्योंकि वो लोकल हैं, वो डीटीओ ऑफिस देखे हैं। तो जो लोकल कस्टमर है वो घूस नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट जा करके फिटनेस कराते हैं, तो उनको 1000 रुपये के अंदर हो जाता है। और जो बाहरी कस्टमर हैं वो दलालों को 8-10 हजार रुपया देके फिटनेस कराते हैं। तो उस 8-10 हजार रुपया में से करीब करीब 4 से 5 हजार रुपया वो लोग डीटीओ ऑफिस में इधर उधर घूस देते हैं। तो डीटीओ ऑफिस में जो भी कार्यरत है उनको कमाई होती है, लेकिन जो लोकल कस्टमर हैं उनसे उनको कमाई नहीं होते हैं। तो जो डायरेक्ट जाते हैं उनसे उनको कमाई नहीं होती है। तो डायरेक्ट जो फिटनेस कराने जाते हैं उनको वो लोग बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, ये करो, वो करो। तो बेचारे परेशान होते हैं और वो लोग तरह तरह का आरोप लगाते हैं कि पॉलिसी डबल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। दोस्तों मेरा सवाल आप लोगों से है कि एक औरंगाबाद के लिए कोई इंश्योरेंस कंपनी अपना सॉफ्टवेयर चेंज कर सकती है क्या? ये संभव है क्या? दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर का सॉफ्टवेयर हो या बैंकिंग सेक्टर का सॉफ्टवेयर हो, सॉफ्टवेयर काफ़ी कॉस्टली होता है। किसी एक डीटीओ के लिए सॉफ्टवेयर को चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों जो टाटा एआईजी है वो साफ कह चुकी है कि मैं अपना सॉफ्टवेयर नहीं चेंज करूंगा। आप लोग को पॉलिसी खोलना है तो खोलो, ना तो टाटा बाय बाय।
नेशनल भी वो बोल चुकी है। दोस्तों टाटा और नेशनल ये सब ब्रांडेड कंपनी है, ये सब बहुत बड़ी कंपनियां हैं, ये ट्रस्टेड कंपनी है जिस पे लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। टाटा पर लोग आंख मूंद के विश्वास करते हैं, नेशनल पर लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, क्योंकि ये सब कंपनियां दोस्तों क्लेम देने के लिए जानी जाती है। ये सब कंपनियां बहुत अच्छी कंपनियां होती है जो अपने क्लेम के लिए माहिर होती है। इंश्योरेंस कंपनी का काम ही क्या है? क्लेम देना, इस दूसरा तो काम है नहीं। लेकिन दोस्तों फिटनेस जो डिपार्टमेंट है बनाने वाला डीटीओ डिपार्टमेंट, वो अपना घुसखोरी के चक्कर में तरह तरह के पंगा करते हैं। अब दोस्तों वो लोग क्यों करते हैं, इसका फायदा कौन उठाता है? दोस्तों डीटीओ ऑफिस को बर्बाद करने में कुछ लोकल कंपनियों का योगदान है, जैसे चोलामंगलम हुआ, बजाज हुआ। ये सब के एडवाइजर क्या करते हैं, एजेंट क्या करते हैं, कंप्यूटर से एडिटिंग करके डबल पॉलिसी दे देते हैं। इसमें इन कंपनियों का भी घुस जाता है डीटीओ ऑफिस में। तो ये जो छोटे मोटे कंपनियां हैं, जो झोल झाल कंपनियां हैं, जिनको तो क्लेम देना नहीं है, क्लेम से कोई मतलब नहीं है, फेक पॉलिसी बनाना या एडिटिंग करके पॉलिसी देना, ये सब काम कुछ छोटी मोटी कंपनियां करती है, जिसके कारण डीटीओ ऑफिस को भी अच्छा कमीशन मिल जाता है, उस कंपनी का भी अच्छा पॉलिसी खुल जाता है। अगर दोस्तों मान के चलिए औरंगाबाद में टाटा ट्रैक्टर का पॉलिसी करना बंद कर दे, नेशनल बंद कर दे, तो अब कंपनियां बची कौन? कंपनियां तो दो ही बची, एक चोला बची और एक बजाज बची। तो ये दोनों जो कंपनियां हैं चोला और बजाज एडिटिंग करके और पॉलिसी डबल बना के दे रही है। जबकि हमें चोला मंगलम के ब्रांच मैनेजर से भी कल बात हुआ, मैंने उनसे मिला, बोला कि सर आपके यहाँ बोला जा रहा है, हल्ला हो चुका है कि चोला मंगलम में डबल पॉलिसी मिल रहा है, किस नियम के कानून के तहत आप डबल पॉलिसी दे रहे हो? तो ब्रांच मैनेजर बोले नहीं, मैं तो डबल पॉलिसी नहीं दे रहा हूँ, बंदे अगर एडिटिंग करके दे रहे हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप बंदे को पकड़ो। हाँ, अगर मेरा एडवाइजर गलती कर रहा है तो मैं क्या करूं? एडवाइजर को पकड़ो। साफ हो मुंह कर गए। मैंने फिर बजाज से बात किया, बजाज भी बोला कि नहीं, बंदे एडिटिंग करके काम कर रहे हैं। यानी कि कोई भी कंपनी एक पॉलिसी में ही ट्रैक्टर का डाला इंजन का पॉलिसी दे रही है, लेकिन कुछ एजेंट जो हैं वो एडिटिंग कर करके बिहार को गुमराह कर रहे हैं। और इसमें मिला हुआ है औरंगाबाद डीटीओ, जो कि घुसखोरी का अड्डा बन चुका है। तो दोस्तों मेरा अब सवाल ये बनता है कि औरंगाबाद दोस्तों इतना बड़ा जिला है, यह काम अरबों खरब का घोटाला करीब बहुत सालों से चला आ रहा है। इसके खिलाफ रंजीत सिंह केस भी दायर कर चुके हैं। दोस्तों कोई सरस्वती इंटरप्राइजेज ट्रैक्टर का इंटरप्राइजेज है औरंगाबाद में, उनका 26 पॉलिसी बिना इंश्योरेंस का एडिटिंग करके आरटीओ औरंगाबाद पॉलिसी खोल दिया था, जिसका कि केस अभी रंजीत सिंह लड़ भी रहे हैं। रंजीत सिंह इसका जिक्र हमसे किए थे। तो दोस्तों रंजीत सिंह का केस चलते हुए भी औरंगाबाद डीटीओ ऐसा कर रहा है और औरंगाबाद के सभी लोग चुप हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों औरंगाबाद में जगह जगह महाराणा प्रताप का मूर्ति लगा हुआ है। यहाँ यानी कि बहुत लोग यहाँ महाराणा प्रताप के मानने वाले हैं। दोस्तों क्या महाराणा प्रताप यही सिखा के गए थे? आपके जिला में खुलेआम अरबों खरब का घोटाला हो रहा है और आप लोग चुप हो। यहाँ मैक्सिमम जो बालू बेचने वाले हैं, मैक्सिमम बालू बेचने वाले वो सिंह समाज से हैं। मैंने बालू मंडी में गया, मैंने देखा कि मैक्सिमम सिंह समाज के लोग यहाँ बालू बेच रहे हैं। मैक्सिमम बालू बेचने वाले सिंह समाज के लोग हैं और सिंह समाज का यहाँ बोलबाला है औरंगाबाद में, और वो सिंह समाज लोग चुप हैं। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जानने का सबको हक है। दोस्तों औरंगाबाद में जो डीटीओ ऑफिस है उसका हाल एक बेस्या से भी बुरा हाल है। इससे गंदा वर्ड मैं क्या बोलूं, इतना बुरा हाल है। लेकिन कोई नेता क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, वो तो भगवान जाने। दोस्तों नेता का कमी नहीं है। दोस्तों औरंगाबाद जिला में गली गली में नेता भरे पड़े हैं जो उजला कपड़ा पहन करके घूमते चलते हैं, बोलते हम नेता हैं, कोई बोलता है हम मुखिया हैं, कोई बोलता है इस बार हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे, कोई बोलता है विधायक हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दोस्तों औरंगाबाद इतना भ्रष्ट हो गया है कि यहाँ हर डिपार्टमेंट में खुलेआम घूस मांगा जा रहा है। रामाधार बाबू जो कि मंत्री रह चुके हैं, वो अपना फेसबुक
में क्या लिखे हैं जाके सबको पढ़ना चाहिए। एक औरंगाबाद का बंदा 2 बीघा जमीन खरीदा है। जब उसने दखा खारिज के लिए गया तो उसे 1 लाख का डिमांड किया गया। जब वो 1 लाख की जगह 80,000 दिया तो उसको डिमांड नहीं किया गया। कुछ दिनों के बाद जब वो दोबारा गया, बोला कि सर मेरा अभी तक डिमांड नहीं हुआ है, तो बोला 2 लाख लगेगा। तो बोला सर 2 लाख तो मेरे पास नहीं है। तो उसको बोला गया भूमि विभाग के द्वारा कि अपने माँ बहन को मेरे पास भेज देना, तुम्हारा दाखा खारिज हो जाएगा। दोस्तों, इस औरंगाबाद को हो क्या गया है? जो औरंगाबाद में कभी पुलिस वाले पोस्टिंग नहीं चाहते थे, औरंगाबाद को लोग माओवादी इलाका बोलता था, वो औरंगाबाद में अब लोग करोड़ों घूस देते हैं थाना प्रभारी बनने के लिए। करोड़ों का करोड़ों घूस देते हैं कि चलो बालू वाला इलाका है, यहाँ कमाई ज़्यादा है। लोग करोड़ों घूस देते हैं थाना प्रभारी के लिए। क्या इसी उम्मीद के लिए आप लोग नीतीश को जिताए थे? इसी उम्मीद के लिए आप लोग जिताए थे? दोस्तों, पता नहीं बिहार में हो क्या गया है। जो बोलते हैं अमित शाह कि हम 2026 तक माओवादी को समाप्त कर देंगे। अरे अमित शाह जी, आपको समाप्त ही करना है ना, तो घूसखोरी को समाप्त करिए, चोरी को समाप्त करिए, रिश्वतखोरी को समाप्त करिए। आपका जो सरकारी तंत्र जो भ्रष्ट हो गया है ना, इसको सुधारिए। सरकारी तंत्र की क्या जरूरत है? कोई तो जरूरत नहीं है। दोस्तों, अमेरिका क्या हमसे पीछे है? अमेरिका में एक भी विभाग सरकारी नहीं है, टोटल प्राइवेट है। वहाँ टोटल विभाग प्राइवेट है, सिर्फ अमेरिकन आर्मी छोड़ करके टोटल। वो भी वहाँ अमेरिकन आर्मी को रिटायर होने के बाद नौकरी नहीं दिया जाता है, जबकि हमारे बिहार में रिटायर होने के बाद किसी को 112 में दे दिया जाता है तो किसी को बिहार पुलिस में दे दिया जाता है। और वो लोग और बिहार पुलिस को खराब कर देता है। अब भी सबसे ज़्यादा बिहार में दारू कौन बेच रहा है? 112 नंबर। 112 नंबर को बदनाम कौन किया है? रिटायर आर्मी। तो दोस्तों, अमेरिका में रिटायर आर्मी को नौकरी नहीं दिया जाता, हमारे इंडिया में तो रिटायर आर्मी को नौकरी दिया जाता है कि आ करके तुम उस विभाग को बर्बाद कर दो। दोस्तों, इंडिया को हो क्या गया है? अमित शाह जी को हो क्या गया है? नरेंद्र मोदी जी को हो क्या गया है? नीतीश कुमार जी को तो मत, उनका नाम ही नहीं लीजिए। उनसे लाख गुना अच्छा था लालू यादव का सरकार, लेकिन पता नहीं बेचारे लालू यादव कहाँ चले गए। हालांकि लालू यादव का गुण उनमें बेटा में 1% भी नहीं है, इन बातों को मैं भी मानता हूं। आरजेडी की अब सरकार नहीं बननी चाहिए, इस बातों को मैं भी मानता हूं, क्योंकि ट्विटर पर लिखने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए लालू यादव जैसा रोड पर निकलना पड़ता है। ट्विटर पर लिख देने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो जाता है। तो इसीलिए मैं भी नहीं चाहता हूं कि आरजेडी सरकार कभी भी बने बिहार में। लेकिन बिहार का ऐसा हाल कब तक चलेगा? इसका जिम्मेदार कौन है बिहार का बुरा हाल का? तो मैं सीधे सीधे इसका जिम्मेवार मानता हूं अमित शाह और नरेंद्र मोदी को। अगर अमित शाह, नरेंद्र मोदी बिहार में अकेले चुनाव लड़ते, अकेले चुनाव लड़के यूपी जैसा अकेला सरकार बनाते और योगी जैसा मुख्यमंत्री देते, तो आज बिहार स्वर्ग हो जाता। दोस्तों, बिहार हर क्षेत्र में आगे है, बस एक भी अच्छा नेता नहीं बिहार में पैदा ले पाया, जिसके कारण बिहार आज भी पीछे है। दोस्तों, बिहारी नेता का चाल क्या है? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। बिहारी नेता एक ही चीज बोलते हैं, हमें भी हमेशा फोन आते रहता है, अरुण बाबू चुपचाप अपने काम से मतलब रखिए, बकबक करने से कोई फायदा नहीं है। हमने एक बहुत बड़े नेता से, वो विधायक हैं, मैंने बोला सर आप हमको ये नसीहत दे रहे हैं, ऊपर जाइएगा तो क्या नसीहत दीजिएगा? तो बोलते हैं हाँ अरुण बाबू बात तो सही है, लेकिन क्या करिएगा, बिहार को नहीं सुधारा जा सकता। वो विधायक आदमी हमको फ़ोन करके हमसे बात कर रहा है, ऐसा बात बोल रहा है, ये भी बोल रहा है कि बिहार को नहीं सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों, आपका बहुत बुरा हाल है, आने वाला समय और बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट के लोग, डायरेक्ट ऑफिसर लोग बोलते हैं कोई फायदा नहीं आवाज उठाने से, किसके पास जाओगे, कहां जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जबकि दोस्तों, लालू भगवान के समय में ऐसा लोग नहीं बोलता था, क्योंकि उसको मालूम था कि ये माओवादी बन के हमको सुधार देगा।
जो अमित शाह माओवादी को ख़त्म कर रहे हैं ना, उनको ख़त्म नहीं करना चाहिए, माओवादी पैदा करना चाहिए। क्योंकि इस देश को और बिहार को एक ही आदमी सुधार सकता है, वो है माओवादी। पहले माओवादी लोग के समय में चोरी चुहारी नहीं था, मदनपुर इलाका में एक भी मोटर चोरी नहीं होता था, लेकिन पुलिस राज होने के कारण, बीएसएफ राज होने के कारण आज दिन में भी मोटर चोरी हो जा रहा है। जबकि दोस्तों पहले कोई थोड़ा गलती करता था ना, माओवादी लोग जब ले जाकर 100 कोड़ा मारते थे ना, तुरंत सुधार हो जाता था। किसी का झगड़ा 2 मिनट में सॉल्व हो जाता था, जिंदगी भर केस नहीं लड़ना पड़ता था। तो दोस्तों आप लोग नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, नीतीश कुमार को वोट देना बंद कर दीजिए, ना तो आपका विनाश बहुत नज़दीक है। और दोस्तों सरकारी तंत्र खत्म होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों सरकारी तंत्र कहीं नहीं है, सरकारी जॉब कहीं नहीं है इंडिया छोड़ करके। इन बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों। जापान, जर्मनी, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं सरकारी नौकरी नहीं होती है, सिर्फ इंडिया छोड़ करके। तो इसीलिए आप लोग सरकारी तंत्र को ख़त्म करिए, तभी आप लोग विकास कर पाइएगा, ना तो विकास नहीं कर पाइएगा। दोस्तों मैं इसका एग्जाम्पल मैं अपना पहले वीडियो में भी दे चुका हूँ, अभी भी दे रहा हूँ। दोस्तों पहले सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट हुआ करता था बीएसएनएल। बीएसएनएल को दोस्तों मैं बचपन से देखा हूँ, उससे भ्रष्ट डिपार्टमेंट इंडिया में कोई नहीं था। बीएसएनएल के इंजीनियर लाखों लाख का लोहा नेपाल में जाकर बेच देते थे। गड्ढा खोलना रहता था रोड पर, 6 फीट ना तो खोदते थे 3 फीट 2 फीट, और पैसा भंजा लेते थे। जितना बीएसएनएल के इंजीनियरों के पास पैसा होता था ना, उससे उतना किसी बहुत बड़े बड़े नेता के पास पैसा नहीं होता था। लेकिन बीएसएनएल के आज अपना स्टाफ को सैलरी देने का पैसा नहीं है। इसका मेन कारण क्या है? प्राइवेटीकरण। जियो आया, हमें बीएसएनएल नहीं अच्छा लगता है, जियो में जाएंगे, जियो नहीं अच्छा लगता है, एयरटेल में आएंगे, हमारे पास ऑप्शन हो गया। तो उसी तरह से दोस्तों पुलिस का भी ऑप्शन होना चाहिए, पुलिस में भी प्राइवेटीकरण होना चाहिए। बहुत सारी एजेंसियां होनी चाहिए, टीसीएस, विप्रो, टाटा, बहुत सारी एजेंसियां होनी चाहिए। हमको जिसके पास मन हो उसके पास जाएं, लेकिन एक पुलिस तंत्र नहीं होना चाहिए, सरकारी कोई भी तंत्र नहीं होना चाहिए। जब तक सरकारी तंत्र नहीं नष्ट होगा, आपका विकास संभव नहीं है। आज आप चुप हैं, लेकिन आपका पीढ़ी का बहुत बुरा हाल होने वाला। आपका आने वाला जो पीढ़ी है ना, वो घुट घुट के रोएगा अगर इस सरकारी तंत्र को नहीं समाप्त किया गया तो। चलिए दोस्तों, आज मेरा इसके ऊपर वीडियो था कि डीटीओ ऑफिस कितना ज़्यादा भ्रष्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुका है। आज दोस्तों मैं एक एम परिवहन पर मैं चेक कर रहा था किसी गाड़ी का, तो दोस्तों उस गाड़ी का मैं एम परिवहन पर जाकर चेक कर रहा था गाड़ी नंबर, तो वहाँ दोस्तों दिखा रहा है ना कि उस गाड़ी का 2026 तक फिटनेस बना हुआ है। और जब मैंने उनको पोर्टल पर, टाटा AIG के पोर्टल पर जब उसको लॉगिन किया कि चलिए इसका पॉलिसी बना देता हूँ, तो वहाँ दिखा रहा है कि 2020 में इसका फिटनेस, इसका यथी ही फेल है, यानी कि रजिस्ट्रेशन ही फेल है। जो गाड़ी का 2020 में रजिस्ट्रेशन फेल है, वो गाड़ी का 2026 में फिटनेस कैसे बन गया? इसीलिए मैंने दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ। मैं दोस्तों हमेशा स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ। जब से दोस्तों क्या नाम था वो जो एक यूट्यूबर थे, मनीष कश्यप, तब से दोस्तों मनीष कश्यप को झूठे केस में जेल में डाला गया है, तब से दोस्तों मैं कोई भी वीडियो बनाने से पहले साबुत जुगाड़ कर लेता हूं कि मेरे पास कुछ आए तो मेरे पास प्रॉपर साबुत हो। तो मैं ऐसे बहुत सारे साबुत रखा हूं आरटीओ के खिलाफ कि आरटीओ मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं ले ले, अगर एक्शन ले ले तो मैं उसको उल्टा फंसा दूँ। तो इसीलिए मैं दोस्तों बहुत सारा स्क्रीनशॉट रखता हूँ अपने पास साबुत के तौर पर, और उसको जीमेल में मैं सेव करके रखता हूँ कि कोई मेरा मोबाइल से चुरा नहीं ले। तो दोस्तों एक ऐसा केस नहीं है, सरस्वती इंटरप्राइजेज औरंगाबाद का ही केस नहीं है, ऐसा लाखों केस मेरे पास है जिसका कि पॉलिसी नहीं है, उसका फिटनेस बन गया। यानी कि दोस्तों अभी वर्तमान समय में देश को सबसे ज़्यादा नुकसान किसी से हो रहा है, तो वो है आरटीओ डिपार्टमेंट और इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। दोस्तों करीब करीब 75% बंदे नकली पॉलिसी लेके घूम रहे हैं। नकली पॉलिसी, हमारे पास भी डेली 10 फोन आता है, सर नकली पॉलिसी बना दो ना 3-4 हज़ार में।
मैं बोलता हूँ नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा, इसके लिए तुम कोई लोकल कंपनी के पास जाओ। मैं टाटा ब्रांड में रह करके ऐसा काम करूं, ये उचित नहीं है। तो दोस्तों, नकली पॉलिसी, नकली फिटनेस के कारण देश के राजस्व पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर दोस्तों, अगर सरकार अगर परिवहन विभाग पर ध्यान देते, इंश्योरेंस विभाग पर ध्यान देते, तो इतना सरकार का राजस्व बढ़ जाएगा कि जीएसटी को आधा किया जा सकता है। जो गरीब लोग जीएसटी भरते भरते परेशान हैं, अभी बजट में बोले नरेंद्र मोदी की हम 12 लाख तक छूट देंगे। क्या आप छूट दोगे? जो 12 लाख कमा रहा है उसको 12 लाख में कई लाख बच रहा है घर में, आप सोच रहे हो? सोच रहे हो कितना खर्चा है? आदमी का अगर 12 लाख कमाई है ना, तो उसका 8 लाख सरकारी तंत्र में खर्चा है। जब हम अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो हमारे टैक्स के पैसे से सरकारी मास्टर को सैलरी क्यों? जब हमें पुलिस से सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है, जब हमें अपने सुरक्षा के लिए माओवादियों के शरण में जा रहा है, हमें अपने सुरक्षा के लिए शूटर हायर करना पड़ रहा है, तो हमारे टैक्स के पैसा से पुलिस डिपार्टमेंट को सैलरी क्यों? ये सब सोचने वाली बात है, जबकि कोई सोच नहीं रहा है। दोस्तों, समय है, सोच लो। नहीं सोचोगे तो आपका भविष्य को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आज तो कम है, आने वाला समय में ये इतना बढ़ेगा कि आपके बीवी, आपके जो आने वाले भविष्य होंगे, बच्चे नाती पोता, वो रोएंगे। इसीलिए आप अपने आने वाला भविष्य के बारे में सोचो कि आज इतना घूसखोरी है, आज इतना चरम पर घूसखोरी चल रहा है कि 600-700 का फिटनेस बनाने में आप लोग 8-9 हज़ार घूस दे रहे हो। आने वाला समय में आप लाख लाख रुपया घूस दोगे फिटनेस बनाने के लिए। तो इसीलिए समय रहते आप लोग सुधर जाओ, ना तो आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। चलिए दोस्तों, आज का मेरा वीडियो था आरटीओ के पास, आरटीओ डीटीओ के ऊपर। कल मेरा वीडियो बनेगा भूमि विभाग के ऊपर। चलिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब।